नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कृषि मंत्री ने की खेती में मशीनों का प्रयोग बढ़ाने की वकालत, किसानों को एफपीओ से जुड़ने की दी सलाह। हरियाणा में 80% की सब्सिडी पर मिल रहे 11 कृषि यंत्र, तुरंत करें आवेदन। मुफ्त में शुरू करें व्यापार, क्यूआर कोड स्कैन कर पोर्टल पर कराएं रजिस्ट्रेशन, नहीं देना होगा कमीशन। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगी 7,440 करोड़ रुपए की मदद। हरियाणा में बनेगा कोल्ड चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसानों को होगा बड़ा फायदा। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, मुर्रा भैंस खरीदने पर मिल रही 2 लाख रुपए तक की छूट। आइए विस्तार से इस सप्ताह की कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में मशीनों का प्रयोग बढ़ाने की वकालत की है। इसका लाभ लेने के लिए उन्होंने देश के अधिक से अधिक किसानों को नए बनाए जा रहे 10,000 एफपीओ से जुड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर केंद्र सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि जो छोटे किसान हैं वे मशीनों का लाभ लेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और महंगी फसल की ओर जाएंगे और प्रोसेसिंग के साथ ही सरकारी सुविधाओं का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही उन्हें बेहतर लाभ होगा। खेती को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए अब आधुनिक तकनीकों और मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है। समृद्ध किसान तो खेती के ज्यादातर काम कृषि यंत्रों की मदद से करते हैं। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को भी आर्थिक सहायता देकर मशीनीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 11 कृषि यंत्रों की खरीद पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किसानों से आवेदन भी मांगे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पूर्ण रूप से स्वदेशी और भारतीय लागत से एक पोर्टल बनाया है। इसका नाम है भारत ई मार्ट। इसे दिवाली पर लॉन्च करने की योजना है, लेकिन फेस्टिवल सीजन को देखते हुए समय से पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इस पर बिहार समेत पूरे देश में एक साथ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में पहले दिन लगभग 500 व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दावा किया है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में उनका राज्य पूरे देश में अव्वल है और इस योजना से किसानों को फसल उत्पादन के बाद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिसमें प्रदेश को 7,440 करोड़ रुपए से लेकर 12,000 करोड़ तक की वित्तीय सुविधा दी जा रही है। हरियाणा सरकार ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बागवानी क्षेत्र को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बर्मिंघम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की उपस्थिति में विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने राज्य सरकार की ओर से एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कोल्ड चेन का इस्तेमाल करके किसान कृषि उपज लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ये उत्कृष्टता केंद्र फसल तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसानों और अन्य हितधारकों का ज्ञानवर्धन करने, साथ ही पर्यावरण और किसानों के अनुकूल तकनीकों के इस्तेमाल तथा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत के ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरों तक दूध और डेयरी की खपत काफी बढ़ गई है और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी राज्य में पशुपालन और डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत राज्य के किसान और पशुपालकों को मुर्रा भैंस की खरीद पर 50% से लेकर 75% तक अनुदान दिया जाएगा और इस अनुदान का लाभ लेकर पशुपालक 2 मुर्रा भैंस खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि आर्थिक अनुदान के लिए मुर्रा भैंस की खरीद पर अधिकतम इकाई लागत 2,50,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस इकाई लागत पर मुर्रा भैंस खरीदने के लिए SC/ST वर्ग के किसान और पशुपालकों को 75% तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं पिछड़ा और सामान्य वर्ग के पशुपालकों को मुर्रा भैंस की खरीद पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम सामान्य है। हालांकि देश के दक्षिणी राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 2 दिन बाद बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो वहीं दिल्ली में 2 दिनों तक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है, जबकि 4 अक्टूबर को हल्की बारिश होने की संभावना है।
और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि डेयरी फार्मिंग के लिए किस चीज की अधिक आवश्यकता होती है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 अधिक पूंजी कम मेहनत, नंबर 2 कम पूंजी अधिक मेहनत, नंबर 3 अधिक पूंजी अधिक मेहनत और नंबर 4 कम पूंजी कम मेहनत। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।